भौगोलिक खोजें। आज का चैप्टर है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज से अभिप्राय क्या है? भौगोलिक खोज से अभिप्राय है विश्व के उन दूरगामी स्थानों का पता लगाना जिसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी। भौगोलिक खोज का मतलब होता है कि दूर दूर के ऐसे स्थान जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उनका पता लगाना, उनका ढूंढना। विश्व के युगांतकारी इतिहास में भौगोलिक खोज का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सबसे पहले यूरोप से शुरू हुई। यूरोप वालों ने ही भौगोलिक खोजों का शुरू किया था, क्योंकि यूरोप थोड़ा सा नक्शा की तरफ देखेंगे जो हमने वर्ल्ड मैप बना रखा है। यूरोप देखिए, छोटा सा एक महादेश, इसमें बहुत सारे देश थे। जब पुनर्जागरण शुरू हो गया, औद्योगिकरण हो गया, तो छोटे छोटे देश ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करना, प्रायः सभी एक ही प्रकार के वस्तु बनाते थे। जब ज़्यादा हम वस्तु बनाएंगे उसके लिए व्यापार की आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है। तो क्या किया इन लोगों ने कि व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए जगह जगह तक जाना शुरू किया। इससे पहले तो व्यापार सदियों से चलते आ रहा है। एक निश्चित मार्ग से व्यापार हुआ करता था। उसी मार्ग से प्रायः एशिया और यूरोप से भी व्यापार हुआ करता था। एशिया और यूरोप से उसी मार्ग से व्यापार हुआ करता था। तो इसी व्यापार के बारे में हम आज पढ़ेंगे, भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरफ थोड़ा हम देखते हैं वर्ल्ड मैप, कहाँ से कहाँ इंसान कहाँ गया। तो ज़रा हम सोचते हैं कि जो भी देश है, ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अंटार्कटिका है, ये प्रशांत महासागर, ग्रीनलैंड, अर्थात देखा जाए तो 3/4, 4 भाग में 3 भाग पानी है, एक ही भाग स्थल है। अब एक देश दूसरे देश से संपर्क कैसे बनाए? अगर स्थल मार्ग है तो व्यापार लोग कर देता था, लेकिन जहाँ समुद्री मार्ग है तो लोग नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें भय था। मध्यकाल में यूरोप वालों को ये भय था कि पृथ्वी को लोग चपटी मानते थे। उन्हें यह भय था कि अगर हम पृथ्वी के किनारे जाएंगे, साइड में, कुछ दूरी के बाद समुद्र में हम विलीन हो जाएंगे। इसी भय की वजह से वो लोग अपने यहाँ सीमित रहे, इधर उधर जाने से भटकते थे। लेकिन जो स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था वो थोड़ा देखेंगे। ये यूरोप है, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो अरब कंट्री तक आता है। सब अरब है, इसमें अरब आ जाते हैं। 15वीं शताब्दी तक देखते हैं। 15वीं शताब्दी के कुछ वर्ष पहले स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था। यूरोप में उस समय सामंती प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। लोगों में अल्प ज्ञान था, उतना ज्ञान विकसित नहीं था। समुद्री खोज भी नहीं हुआ था। समुद्र के बारे में लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। लोग तो यहाँ तक पृथ्वी को चपटी मानते थे और इन्हें भय था कि हम समुद्र में जाकर विलीन हो जाएंगे। इसलिए वो लोग जहाँ थे वहाँ सीमित रहे। लेकिन स्थल मार्ग से थोड़ा सा देखते हैं कि यूरोप से स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा है, तो जो सामंत हुआ करते थे वो व्यापार करते थे। तो क्या हुआ कि अरब वाले और यूरोप के कुछ सामंतों ने तुर्की, इसमें तुर्की भी आता है। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कुस्तुनतुनिया जगह है, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है। इसे कुस्तुनतुनिया है जो दजला और फुरात नदी के बीच में है। आज के ज़माने में देखा जाए तो उसका इजराइल हो गया है। जेरूसलम पहले हुआ करता था, आज इजराइल है। उस पर क्या हुआ, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। इसका कारण क्या था? तुर्कों और अरबों के बीच धर्म स्थापना और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ। प्रायः ये कुस्तुनतुनिया के मार्ग से ही यूरोप से अरब तक व्यापार हुआ करता था। तो यूरोप वाले जो आते थे व्यापार करने के लिए, तो बीच में एक रास्ता था, वो था कुस्तुनतुनिया। ये जो रास्ता है ये कुस्तुनतुनिया है।
इसी पे अरब वाला भी आया, यूरोप वाले लोग आए। बाद में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों ने क्या किया था, इन दोनों को हटाकर अपने राज कर लिया। राज करने के बाद यूरोप वालों से क्या किया, बहुत अत्याचार कर रहा था। जो भी यूरोप वाले लोग आते थे व्यापार करने के लिए, रास्ते में छीन लेता था सब। और यहाँ तक कि अगर कर की अनुमति भी मिल गई तो टैक्स बढ़ा दिया लोग, जो कि इस मार्ग से आगे चलकर यूरोप वालों के व्यापारियों को कष्टपूर्ण हो गया। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब दूसरा रास्ता ढूंढा जाए, समुद्री मार्ग खोजा जाए। तो समुद्री मार्ग के लिए अब भाई समुद्र में पैर कौन रखेगा, क्योंकि वो लोग तो अंधविश्वास में जी रहे हैं। किसी भी तरह से करते 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 आदमी का विकास होते होते गया। तो एक मैगलेन आया भाई। मैगलेन ने तो पूरे दुनिया को चक्कर लगा दिया, एक जगह निशाना कहीं झंडा गाड़ दिया और समुद्र में अपना पैर रखा। 1519 की बात है। वो गया, घूमते 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 घूमते, ये देखते ऑस्ट्रेलिया है, ये 7 महादेश है। घूमते घूमते पुनः उसी स्थान पे आया। तो इसने कहा क्या कि पृथ्वी गोल है, अर्थात दुनिया गोल है। मैगलेन के बाद बहुत सारे अब पुर्तगाली, स्पेन, ये लोग आए। स्पेन के नाविक एक था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये 1492 ईस्वी में इसको भेजा जा रहा था। 1492 ईस्वी में इसको भेजा जा रहा था भारत को पता लगाने के लिए। तो ये क्या किया, क्योंकि उस समय कोई भी विकास नहीं हुआ था, न समुद्री खोज हुई थी, न दिशा सूचक यंत्र मिला था, न कंपास, न नाव। जो भी नाव था वो खतरे वाला नाव था। नाव की जो गति थी वो प्रायः हवा के ऊपर निर्भर करती थी। ये भाई स्पेन से आते हैं। स्पेन एक छोटा सा देश है, यहाँ से आते हैं। इनको आना था इंडिया में, ये है भारत। अब देखिए कैसे कैसे आता है। ऐसे आता है तो इधर चला जाता है, ऐसे आया इधर चला जाता, छोटे छोटे टापुओं पे पहुँच, इंडीज जिसको कहते हैं। छोटे छोटे टापुओं पर कोलंबस पहुंचा 1492 में। अब पहुँच कर ये बार बार यहीं पे भटक जाता था, मार्ग भटक जाता था, बार बार लोग देखते थे यहाँ पे बार बार। बाद में कहा गया कि ठीक है भाई वहीं पे आप ठहर जाइए। इसने क्या किया कि यहाँ के जितने भी लोग थे लाल लाल थे, इनको कह दिया क्या, इंडिया समझ कर कह दिया रेड इंडिया। इंडिया समझ बैठा था कोलंबस। और यहाँ के निवासियों को कह दिया कि रेड इंडियन, हम इंडिया का पता लगाएंगे। लेकिन वास्तव में ये इंडिया था नहीं। फिर यहीं का एक नाविक आया, अमेरिगो वेस्पुच्ची। इसका नाम था अमेरिगो वेस्पुच्ची। इसने पूरी अमेरिका को विस्तार से ढूंढा और इसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। अब आता है थोड़ा सा भाई, तो ये अमेरिका है, ये इंडिया है नहीं, अमेरिका का पता लग गया तो फिर भारत है क्या। थोड़ा सा यहाँ हटते हैं, यहाँ आता है पुर्तगाल। ये है पुर्तगाल। एक पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा। ये कैसे आया भाई, ऐसे घूमते 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 आया, ऐसे घूमते 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 घूमते। इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा, उत्तम आशा यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष इसका नाम है। यहाँ अफ्रीका में एक भारत का व्यापारी चला गया था, अब्दुल मजीद। इसी ने वास्को डी गामा को कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाइएगा तो भारत जा सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप का पता किसने लगाया। तो एक था व्यापारी डियाज बर्थोलोमियो, उसका पूरा नाम था डियाज बर्थोलोमियो। इसने क्या किया कि केप ऑफ गुड होप का पता लगाया। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका के पश्चिमोत्तर इधर से
पश्चिमी भाग होते हुए एक दक्षिण का हिस्सा है। ये पश्चिमी भाग होते हुए दक्षिण का हिस्सा है, जिसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। ये इसका पता लगाया था कौन? डियाज बार्थोलोमेव। इसी रास्ते से यहाँ पे आया था वो अब्दुल मजीद, क्या नाम था इसका, वास्को डी गामा। इस मार्ग से इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद यहाँ का एक राजा थे, केरल तक पहुँचा। केरल के कालीकट बंदरगाह राजा था वहाँ पे कौन? राजा जमोरी। इन्होंने क्या किया कि वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, कुछ उपहार दिया। इसने क्या किया, अपने प्रदेश लेकर गया, यहाँ से कुछ बहुमूल्य सामान खरीद कर ले गया। जहाँ जाने पर उसको 60 गुना फायदा हुआ। फिर बेचारा 1510 में आया और यहाँ से बहुत सारी सामग्रियाँ, चाय, कॉफ़ी वगैरह, सूती के कपड़े लेकर गया, जिससे यूरोप में हाहाकार मच गई, होड़ लग गई। जब यूरोप में होड़ लग गई, अब थोड़ा सा देखते हैं कि वास्तव में यहाँ पहुँचने में क्या, पहले दिग्भ्रमित होने की संभावना थी तो दूर कैसे हुआ? तो दिग्भ्रमित होने की जो संभावना थी वो दूर इसलिए हुआ कि यूरोप वालों ने क्या किया कि अरबों से कुतुबनुमा बनाना सीख लिया, दिशा सूचक किया, तेज चलने वाला जहाज कैरावल बना लिया, उसके बाद से ये जो कंपास है वो बना लिया, और अक्षांश जानने वाला एक एस्ट्रोलाब बना लिया, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। इसी के सहारे लोग एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाना शुरू किया, जिसमें सफलता मिली। अब थोड़ा देखते हैं कि कौन से महादेश को किसने पता लगाया। उत्तरी अमेरिका का पता कोलंबस, भारत का पता लगाया वास्को डी गामा, कैप्टन को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पता लगा दिया कैप्टन को। उसके बाद से आता है ये कैप्टन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता लगा दिया कैप्टन को, ये हो गया। मैगलन ने पूरे संसार का चक्कर लगा लिया। उसके बाद से धीरे धीरे पूरे यूरोप के व्यापारियों का आगमन हुआ। आगमन के पश्चात अब कौन कौन से देश आते हैं, तो थोड़ा जगह तो नहीं है इसमें, मिटाते हैं इसे। अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियों का स्थापना हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए 1498 में, जो वास्को डी गामा आया था। दूसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हो गई, लेकिन भारत में आया था 1660 में जहांगीर के शासनकाल में। डच लोग आए थे 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आया था। उसके बाद से डेनिश 1616 में, स्वीडिश आए थे 1731 ईस्वी में। इस प्रकार आकर पूरे भारत पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, इन सभी को अंग्रेजों ने हटा दिया अपने मार्ग से, और खुद भारत पर 1608 से लेकर 1947 तक रहा। आप बताओ, इतना दिन तक लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। लेकिन भौगोलिक खोजों में भारत की इतिहास नहीं पढ़ना है। आगे कौन कौन सा भौगोलिक खोज का परिणाम हुआ, क्या क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।